आज की मैं वीडियो में बात करूंगा कि इंक्यूबेटर के अंदर जो बेस्ट रिजल्ट है। अगर कई भाई कहते हैं कि इंक्यूबेटर के अंदर रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो उसी के लिए स्पेशली वीडियो है। पूरी वीडियो को देखना कि आप इंक्यूबेटर के अंदर जो रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। आप आपके इंक्यूबेटर चाहे आपने घर पर बनाया है, चाहे मेरे से खरीदा है या किसी और पार्टी से खरीदा है, इंक्यूबेटर आपने चाहे कहीं से भी खरीदा, उसका कोई मैटर नहीं है। चाहे आपने घर पर बनाया है, ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो सिर्फ अपने ही इंक्यूबेटर के लिए बना रहा हूँ, सभी प्रकार के इंक्यूबेटर के लिए बना रहा हूँ। तो उसके अंदर बढ़िया रिजल्ट के लिए अच्छा रिजल्ट कैसे आए, किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो 90% तक आ सकता है। और कई भाइयों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है जो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे एग क्वालिटी की। अब एग क्वालिटी क्या मतलब है, एग क्वालिटी का क्या मतलब है, वो चीज आपको हम समझा देते हैं कि अंडे की गुणवत्ता, अंडे के अंदर न्यूट्रिशन क्या है। हम अंडे को बाहर से देख के अंडे की क्वालिटी की जांच नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि अंडे के अंदर क्या चीज है। अब अंडे की क्वालिटी चेक कैसे होगी, तो अगर आपको पता है कि आपके फार्म के अंदर डाइट प्लान क्या है, अगर आपने मुर्गियां रख रखी हैं, मुर्गियों को क्या खिला रहे हो, कैसा उसका क्या दवाई दे रहे हो, क्या दाना दे रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है एग क्वालिटी। जो खुले के अंदर मुर्गियां घूमती हैं गांव के अंदर, जिसे फ्री रेंज में कह देते हैं, उनकी एग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि खुला वो रहकर दाना खाती हैं। वो अलग अलग तरीके का दाना खा लेती हैं, जिससे उसको कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, सभी प्रकार के उसके जो पोषक तत्व हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो वहां अंडे की क्वालिटी अच्छी आ जाती है। अगर आप किसी फार्म से अंडा लेते हो, तो फार्म से अंडा खरीदने से पहले आपको अंडे की क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि फार्म के अंदर सिर्फ मुर्गियों को जो केमिकल खिला के अंडा लिया जाता है, तो वहां अंडे की क्वालिटी नहीं आएगी। इस बात का आपने खास कर ध्यान रखना है कि अंडे की क्वालिटी कैसी है, तो उसी पे डिपेंड करेगा रिजल्ट। ठीक है। और आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर जो स्टार्टिंग के में मुर्गियां, जो छोटी उम्र की मुर्गियां हैं, जैसे अभी 6 महीने हो गए तो मुर्गी ने अंडा देना शुरू ही किया है। रुक गए। रखना है कि अगर आपके फार्म के अंदर जो मुर्गियां हैं वो अंडा देना उन्होंने शुरू ही किया है, अभी अभी स्टार्टिंग किया है अंडा देना, तो वो मुर्गियां, वो अंडे आपने क्या करना है, इंक्यूबेटर के अंदर नहीं रखने जब तक कि 2 महीने तक मुर्गियां अंडा नहीं देती। स्टार्टिंग में अंडा देना शुरू कर देती हैं, उसके बाद आपने अंडे रखने हैं जब तक उसको 2 महीने पूरे नहीं हो जाते। तो फ्रेश मुर्गियां, यानी कि नई मुर्गियों के अंडे है, वो आपने इंक्यूबेटर के अंदर नहीं रखने। क्रॉसिंग एग, क्रॉसिंग एग का मतलब है कि आपके फार्म के अंदर मुर्गे और मुर्गियां पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए। जो लेयर फार्मिंग वाले फार्म होते हैं, जो बाजार के अंदर अंडे आते हैं, चाहे वो ब्राउन कलर के हैं, देसी अंडे हैं, वो फीड से अंडे तैयार होते हैं। तो फीड वाला अंडा आपने नहीं रखना, क्रॉसिंग वाला अंडा रखना है। जिन मुर्गियों के साथ मुर्गे रह रहे हैं, मुर्गियां मुर्गों के संपर्क में है, वही अंडे आपने इंक्यूबेटर के अंदर रखने हैं। दूसरे अंडे आपने इंक्यूबेटर के अंदर नहीं रखने। आप क्या करते हो, बाजार में जाते हो, आप किसी फार्म है आपका जो बड़े लेवल का है, 500-1000 मुर्गियां रखी हैं, तो वहां वो क्रॉसिंग नहीं करवाते। वहां क्या कहते हैं, वो फीड देते हैं, फीड के अंदर केमिकल होता है और बिना क्रॉसिंग के ही वो अंडा देना शुरू कर देती हैं। अगर आप भी फीड डाल रहे हो, ज्यादा फीड डाल रहे हो, जो लेयर फीड आती है, तो वहां वो क्रॉसिंग से ज्यादा वो फीड वाला अंडा होगा, उसके अंदर रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। न्यूट्रिशन फीड, तो आपका जो आप दाना पानी उसको खिला रहे हो, उसके अंदर पोषक तत्व क्या है, ये भी डिपेंड करता है इंक्यूबेटर के रिजल्ट के अंदर। कि जैसे आपने मान लिया कि आप गेहूं खिला रहे हो, मक्का खिला रहे हो, या बाजरा खिला रहे हो, कुछ भी दाना खिला रहे हो, एक दाना खिला रहे हो। आपको भी पता है, मैं भी किसान हूं और आप लोग भी ज्यादातर किसान हो। तो किसान क्या करते हैं आजकल, बाजार के अंदर हाइब्रिड बीज आ गया है जिसमें पैदावार ज्यादा होती है, पर उसके अंदर पोषक तत्वों को भी कम, पोषक तत्व है उनकी कमी होती है, और उसका जो पैदावार तो ज्यादा होगी। अब मैंने मक्का खिला दिया, उसके अंदर पोषक तत्व तो है ही नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि मैंने हाइब्रिड खिला दिया उनको। उनका पेट तो भर गया, पर उनको जो वहां पे कैल्शियम चाहिए थी, मल्टीविटामिन चाहिए थी और पोषक तत्व चाहिए थे, वो उनके पूरे नहीं हुए। तो वहां आपने ध्यान रखना है कि आपके फार्म के अंदर आपने पोषक तत्वों का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको बाजार से मेडिसिन का सहारा भी लेना होगा। अगर आप किसी भी सहारा नहीं लेते, किसी भी मतलब मेडिसिन का सहारा नहीं लेते, तो हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी आपके
फार्म के अंदर हो सकती है। तो इस चीज का आपने खास कर ध्यान रखना है। टेम्परेचर, हाँ जी टेम्परेचर है। अब इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर का तो देखो खास कर ध्यान रखना है। वैसे तो हम जितना भी इंक्यूबेटर आप बनाते हो, या मेरे से खरीदते हो या कहीं से भी खरीदे हो, उसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर होता है, पर फिर भी आपने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपके इंक्यूबेटर का चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने सेट करके भेज दिया, हो सकता है कि वहां कोई फॉल्ट आ जाए आपके इंक्यूबेटर के अंदर, किसी कारण तो इंक्यूबेटर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो टेम्परेचर कभी बहुत हाई हो गया या बहुत लो हो गया, तो कभी बल्ब फ्यूज हो गया तो टेम्परेचर डाउन हो गया। बारिश के दिनों में टेम्परेचर कई बार, सर्दी के दिनों में या गर्मी के दिनों में ओवर हो रहा है, तो टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। वैसे 37.7 होना चाहिए। हल्का फुल्का ऊपर गर्मियों के दिनों में चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर जा रहा है, 50-60 जा रहा है तो अंडे सारे खराब हो जाएंगे। अगर डाउन ज्यादा जा रहा है तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि नमी, हवा के अंदर नमी की मात्रा। आपके इंक्यूबेटर के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है वो भी मायने रखती है रिजल्ट के ऊपर। ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है। ह्यूमिडिटी मेंटेन कैसे रहेगी? पानी द्वारा। आपने इंक्यूबेटर के अंदर पानी रखना है, पानी से ही ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। वैसे तो फोगर वगैरह आते हैं, बहुत सिस्टम आते हैं ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। फोगर आता है, कंट्रोलर आता है, वो भी आप लगा सकते हो। आपके पास छोटी मशीन है तो आप पानी से भी कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पैसा लगाने की जरूरत है। बिना पैसा लगाए आप पानी से कंट्रोल कर सकते हो, पर आपके पास कोई ऐसा मीटर होना चाहिए, जहाँ छोटे साइज में भी मीटर आता है जो ह्यूमिडिटी आपको बताता रहे। ह्यूमिडिटी आपको बताता रहे, ऐसा मीटर चाहिए आपको। तो आपने क्या करना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है। और गर्मियों के दिनों के अंदर खासकर क्या होता है कि ह्यूमिडिटी डाउन चली जाती है। अगर मैं आज की बात करूं तो देखो अभी मेरे जहां मैं खड़ा हूं वहां सिर्फ 10% है, सिर्फ 10% है। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए गर्मियों के दिनों के अंदर आपको पानी उसमें ज्यादा रखना पड़ेगा, पहले से ज्यादा। आप पानी की स्प्रे भी कर सकते हो दिन में 2-3 बार। जो स्प्रे पंप आता है, फुहारा होता है, जो हम सिर के बालों के अंदर जो फुहारा होता है पानी की स्प्रे करने के लिए आता है, उसी फुहारे से आप अंडों पे 3-4 बार स्प्रे कर सकते हो ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। गर्मियों के दिनों के अंदर आपने इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। एग कैंडलिंग, एग कैंडलिंग आपने कैसे करनी है? एग कैंडलिंग आप अंडे रखने से पहले भी, इंक्यूबेटर के अंदर अगर आप अंडे रख रहे हो तो उससे पहले भी कैंडलिंग करनी है। कैंडलिंग का मतलब क्या है? अंधेरा करना है, अंडों को मोबाइल की टॉर्च पे रखना है। उस पे अगर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो वो अंडा आपने इंक्यूबेटर के अंदर नहीं रखना है। इसकी वीडियो स्पेशली मेरे चैनल HR बाई इंक्यूबेटर पर पेज पर, मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी है, और यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो अपलोड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कैंडलिंग का आपने खास करके ध्यान रखना है। एग क्रैकिंग और कैंडलिंग की एक बात बता दूं, आपने अंडों रखने से पहले करनी है, 5 दिन बाद भी आपने करनी है। उसके अंदर आपको लाल लाल धागे दिखाई देंगे कैंडलिंग के कि बच्चा बनना शुरू हो गया है। तो आपने पहले भी करनी है, और इंक्यूबेटर के अंदर आपने जब अंडे रख दिए उसके बाद भी आपने कैंडलिंग करनी है। ये तो हो गया हमारा कैंडलिंग। एग क्रैकिंग, एग क्रैकिंग का क्या मतलब है कि अगर 18 दिन, जैसे इंक्यूबेटर के अंदर 18 दिन पूरे हो गए, सॉरी इसके अंदर एक मैंने ऐड नहीं किया, एग रोटेटर, यानी कि अंडे को घुमाना, एग रोटेट। अंडे को आपने 18 दिन तक घुमाना है लगातार। दिन में 3 बार घुमाओ, 2 बार घुमाओ, घुमाना जरूरी है। अंडे की साइड आपने चेंज करनी है 18 दिन तक। अगर आपके पास ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपको अंडा है जो दिन में 2 से 3 बार उसकी साइड बदलनी है। 18 दिन बाद क्या होगा कि अंडे के अंदर क्रैकिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अंडे का जो छिलका है वो टूटना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का। पर इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि मुर्गियां खुले के अंदर चल रही हैं, मुर्गियां फ्री रेंज में ज्यादा हैं। फ्री रेंज के अंदर क्या होता है कि वो कहीं से पत्थर खा रही हैं, कुछ ऐसा खा रही हैं, तो उसका अंडे का जो छिलका है बहुत मोटा हो जाता है, उसका अंडे का छिलका हार्ड हो जाता है। अब हार्ड छिलका है तो वो अपने आप क्रैक नहीं होगा। अब अगर अपने आप एग की क्रैकिंग नहीं होगी तो बच्चा जिस सारे प्रोसेस के अंदर क्या होगा, बच्चा तो बन गया पर बच्चा बीच में मर गया। हमने चेक किया 18 दिन बाद बच्चा बन के बीच में मर गया, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि आपने ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना है। वाटर स्प्रे करोगे तो जो अंडे का छिलका है वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने के बाद वो अपने आप क्रैक हो जाएगा। अगर फिर भी क्रैक नहीं होता तो 18 दिन बाद आपने किसी भी चीज से
हल्का हल्का अंडे को क्रैक कर देना है, हल्का सा अंडे को क्रैक कर देना है, तोड़ना नहीं है, सिर्फ क्रैक करना है। इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। अंडा जो घुमाना है सिर्फ 18 दिन तक घुमाना है, 18 दिन के बाद अंडा नहीं घुमाना। 18 दिन बाद जो आपने ह्यूमिडिटी है इसका और लेवल बढ़ा देना है। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ जहां रखना है 60% और लास्ट के अंदर आपने 85% कर देनी है। 18 दिन के बाद जो ह्यूमिडिटी है 85% करनी है, बढ़ानी है। पानी का लेवल बढ़ा देना है, वाटर स्प्रे है उसको आप बार बार ज्यादा करोगे 18 दिन के बाद, फिर ही रिजल्ट आएगा। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हो तो आपके इंक्यूबेटर के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान में नहीं रखोगे तो चाहे मेरे से इंक्यूबेटर खरीदा है, चाहे आपने खुद बनाया है, चाहे बाहर से लिया है, किसी भाई से भी लिया है इंक्यूबेटर, तो आप नहीं कह सकते कि इंक्यूबेटर के अंदर रिजल्ट नहीं आया। इन बातों का ध्यान रखोगे तो इंक्यूबेटर का रिजल्ट आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप HR बाई इंक्यूबेटर के ऊपर जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारी वीडियो देख सकते हो, फेसबुक पर आप हमारी वीडियो देख सकते हो। मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9992762304। और पूरे इंडिया के अंदर अभी तक हमने 4000 इंक्यूबेटर भेज चुका हूं मैं। हम पूरे इंडिया के अंदर इंक्यूबेटर की सप्लाई करते हैं। 1500 रुपए से मात्र हमारा छोटा इंक्यूबेटर स्टार्ट हो जाता है, 30 अंडों वाला, 6 महीने की गारंटी के साथ। सभी प्रकार की एक्सेसरी भी आपको मिलेगी। किसी प्रकार की एक्सेसरी लेनी है या किसी भाई ने कोई जानकारी लेनी है, मदद चाहिए किसी भाई को इंक्यूबेटर बनाने के लिए, इंक्यूबेटर खरीदने के लिए, या कोई भी बात नहीं पता पोल्ट्री से रिलेटिव, तो आप मुझे कॉल करके, मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।